अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सियाफ़ और आप देख रहे हैं MLT इजी लेक्चर। इस वीडियो में मैं आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा और इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए डेनियल डाउसन मॉडल पढ़ाऊंगा और आखिर में हम ये पढ़ेंगे कि इस मॉडल को क्यों रिजेक्ट किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। 3 लेयर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के 3 लेयर्स हैं, ठीक है। 1 सेंट्रल इलेक्ट्रॉन लूसेंट लेयर एंड 2 इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर। ये इसकी लेयर्स है, ठीक है। एक सेंट्रल लेयर है जो कि इलेक्ट्रॉन लूसेंट लेयर और दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर्स है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन लूसेंट लेयर क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर क्या है, वो आगे इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। सेंट्रल लेयर इज़ अ लिपिड लेयर फॉर्म बाय लिपिड सब्सटेंस। सेंट्रल का जो लेयर है वो एक लिपिड लेयर है। लिपिड लेयर इसलिए क्योंकि वो लिपिड से बना हुआ है। अभी है डेनियल डाउसन मॉडल। ये बेसिकली एक मॉडल है जो कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करता है, यानी ये सेल मेम्ब्रेन किस तरह है। ये बेसिकली ये डेनियल डाउसन मॉडल इसको एक्सप्लेन करता है। प्रपोज्ड इन 1935 बाय जेम्स डेनेली एंड डाउसन। ये 2 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसको प्रपोज किया था 1935 में। तो ये डेट आपने याद रखनी है। इसका मॉडल का जो मेन पॉइंट है वो ये कि सैंडविच ऑफ लिपिड कवर्ड बाय प्रोटीन ऑन बोथ साइड। इसका मतलब ये है कि सेंटर में लिपिड्स की लेयर्स है और इसको बोथ साइड से प्रोटीन लेयर्स ने कवर की है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि सेंटर में लिपिड्स लेयर है, ठीक है। ये आपको जो ग्रीन नज़र आ रहे हैं ये लिपिड है और इसको बोथ साइड से प्रोटीन लेयर्स ने कवर की है। तो ये क्या है, डेनियल डाउसन मॉडल्स। तो ये बेसिकली एक सैंडविच है। सैंडविच का मतलब ये है कि सेंटर में आपका लिपिड लेयर है और उसको दोनों अतराफ से प्रोटीन लेयर ने कवर की है। तो ये डायग्राम से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, इसको अच्छी तरह देख लें। फिर है कि लिपिड लेयर इज़ परमिएबल टू वाटर। जो ये लिपिड लेयर है ये परमिएबल है टू वाटर और जो वाटर सोलुबल सब्सटेंस है उसके लिए परमिएबल है, ठीक है। द ग्लोबुलर प्रोटीन, हमने पढ़ा कि जो लिपिड है उसको प्रोटीन लेयर ने कवर की है, लेकिन फिर ये कौन सी प्रोटीन है, उसका नाम है ग्लोबुलर प्रोटीन है ये, ठीक है। तो ये आपने याद करना है कि लिपिड बाइलेयर को प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन ने दोनों तरफ से कवर की है। लिपिड बाइलेयर थिकनेस इज 6 नैनोमीटर, ठीक है। प्रोटीन लेयर थिकनेस इज़ 1 नैनोमीटर, तो ये टोटल 7 नैनोमीटर। तो सेल मेम्ब्रेन इज़ अबाउट 7 नैनोमीटर थिक। फिर हमने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स होती है, लेकिन कौन सी लिपिड होती है, वो फॉस्फोलिपिड्स होता है। फॉस्फोलिपिड वो लिपिड जिसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको फॉस्फोलिपिड कहते हैं। तो अब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कैसे है। तो ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका हेड है, ठीक है, जो कि पोलर है एंड हाइड्रोफिलिक हेड है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि ये वाटर में सोलुबल है। तो ये इसका हेड है और इसके फिर 2 टेल्स हैं, ठीक है। एक टेल सेचुरेटेड फैटी एसिड से बना है और दूसरा टेल जो है वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड से बना है। तो ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर हेड फॉस्फेट से बना है और ग्लाइसरोल्स। ये हेड 2 चीज़ों से बना है, ठीक है, फॉस्फेट से बना है और ग्लाइसरोल से। और इसके 2 टेल से, एक टेल सेचुरेटेड फैटी एसिड से बना है और दूसरा टेल अनसेचुरेटेड फैटी एसिड से बना हुआ है, ठीक है। ये फॉस्फेट का एक फार्मूला भी है, ऑक्सीजन और आर ग्रुप्स। तो हमने कहा कि ये पोलर है, नहीं इसमें पोलैरिटी है हेड में। वो पोलैरिटी क्यों है, क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप है और इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए ये पोलर रीजन है, ठीक है। और जो टेल है वो नॉन पोलर रीजन है। ये ग्लिसरॉल का फार्मूला है, आप इसको भी देख सकते हैं। 1 2 3 कार्बन ग्रुप है इसमें, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं कि इस मॉडल को रिजेक्ट क्यों किया था। रिजेक्ट इसलिए हुआ था कि परमिएबल टू फैट सोलुबल, नॉट परमिएबल टू वाटर सोलुबल। इस मॉडल के मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन है वो परमिएबल टू फैट सोलुबल,
यानी जो चीज़ें फैट में सोलबल है वो इसके ज़रिए पास कर सकते हैं, बट नॉट परमिएबल टू वाटर सोलबल। और इसके अलावा वो तमाम चीज़ें जो वाटर में सोलबल है वो इसमें से पास नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो दर हकीकत फ़ैट के लिए भी परमिएबल है और वाटर के लिए भी परमिएबल है। चूँकि इस मॉडल के मुताबिक ये सेल मेम्ब्रेन सिर्फ फ़ैट के लिए सोलबल है, तो इसलिए ये इसका एक रिजेक्शन पॉइंट है। इस मॉडल को रिजेक्ट किया जाता है इस बेस पे, ठीक है। फिर है कांस्टेंट लिपिड प्रोटीन रेशो। इस मॉडल के मुताबिक जो लिपिड प्रोटीन रेशो है वो कांस्टेंट है, लेकिन दर हकीकत में वो लिपिड प्रोटीन रेशो कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए इस पॉइंट को भी रिजेक्ट किया जाता है। फिर तीसरा पॉइंट है रिजिड और स्टैटिक स्ट्रक्चर। इस मॉडल के मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो स्टैटिक है, यानी डायनामिक नहीं है, रिजिड है, वो चेंज नहीं होता। जबकि दर हकीकत में सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर रिजिड नहीं है बल्कि वो डायनामिक है, ठीक है।